जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कौन सकई भव बंधन छोरी। जय जय श्री राम। नाथ सुहृदय सुटी सरल चित शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिए जानिए आप समान। हे नाथ, आप परम सुहृदय, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तशील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान समझते हैं। विषयी जीव विषयी जीव पाई प्रभुताई, अमूढ़ मोह बस होई जनाई। भरतुनि तीरथ साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण साधु और चतुर हैं तथा प्रभु आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेऊ आज राम पद पाई, चले धर्म मर जाद मिटाई। कुटिल कुबंध कुअवसरता की, अजानी राम बन बास एकाकी। वे भरत जी भी आज श्री राम जी आपका पद अर्थात सिंहासन या अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत कुसमय देखकर और यह जानकर कि राम जी आप वन में अकेले असहाय हैं, करी कुमंत्र मन साजी समाज। करी कुमंत्र मन साजी समाज, आए करे अकंटक राजू। कोटि प्रकार कलपि कुटिलाई, आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जो जिए हो तीन कपट कुचाली, अकई सोहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दोष देई को जाए, जग बौराए राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों का कतार ऐसे समय किसे सुहाती है। परंतु भरत जी को ही व्यर्थ क्यों दोष दें। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुरु तिये गामी, ना सुचढ़े भूमि सुरजान। आलोक वेदते विमुख भा, अधमन बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ, राजा नहसु ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुर नाथ त्रिशंकु,
किन राज पद किन कलंको, भरत किन्नय उचित उपाओ, हरिपुरी न रंचन राखब काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। नमस्कार मम्मी। ये आपका संपत्ति। ठीक जाओ। भरत किन्नय उचित उपाओ, रिपुरी नरांचन राखब काऊ। सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा सा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्ना नहीं भरत भलाई, अन्निदरे रामु जानी असाई। असमुझी परही सो आज विशेषी, समर रोष राम मुख देखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कत नीति रस भूला, रन रस बीट पुलक मीस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, अबोले सत्य सहज बलु भासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल उठा। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने फूल उठा। अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत मही उपचार न थोरा। कहाँ लगी सही रही मनु मारे, अनाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है और हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए। अब स्वामी मेरे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगुजान,
क्षत्रिय जाति रघुकुल जनमु राम अनुग जगु जान। अल्लाह तऊ मारे चढ़ती सिर नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे यह सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा अमानव वीर रस सोत जागा। अरे उठी कर जोरी रजाय सुमांगा मनऊ वीर रस सोत जागा। बांधी जटा सिर कसी बांधी जटा सिर कसी कटि भाता असाजी सरा सनु साय कुहाथा। एवं कहकर श्री लक्ष्मण जी उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। उन्होंने मानो वीर रस सोते जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसु लेऊं अभरत समर सिखावन देऊं। राम निरादर कर फल पाई असोऊं समर सेज दौ भाई। आज मैं श्री राम जी आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रणशैया पर सोएं। आई बना भल सकल समाज अप्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिमि करिनी कर दलई मृगराजु अल्ले लपेटी लवाजिमि बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा, पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लावे को लपेट लेता है, तैसे ही भरत ही सेन समेता सानुज निदरी निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकरुआई तो मारऊं रन राम दुहाई। वैसे ही भरत जी को संग्राम में भरत जी समेत, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है कि मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरो समाखे लखनु लखी सुनि शपथ प्रमाण असभय लोकपति चाहत भवरी भगान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रमाणिक अर्थात सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भय बानी अलखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा
को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काजू कछु हो, समुझी करिए भल कह सब को। सहसा करी पाछे पछिताई, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। परंतु कोई भी काम हो उसे उचित अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, आराम सिए सादरसन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री राम जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मातई नाही न साधु सभा ते से। सुनहु लखन भल भगत सरीसा, अरे सुनहु लखन भल भरत सरीसा। विधि पर पंचम सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया वे ही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया और न देखा गया है। भरत ही हो न राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। अकबहु की काजी सिकरनी, सीर क्षीर सिंधु बिनसाई। अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पद पाप कर भी भरत को राज का मद नहीं होने का। क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है, हट सकता है। तिमिरु तरुण तरनी मुख गिलई, गगन मगन मकु में गई मिलही। गोपद जल बुढ़ाई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्य के सूर्य का को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खूर इतने जल में अगस्त डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूक को मेरुड़ाई, होई न नृप मधु भरत भाई। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, असुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पहाड़ उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ
और पिताजी का सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीर अवगुण जलुताता मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा अजन्म की न गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। दोनों को अलग अलग कर दिया। गही गुण पैताजी अवगुण बारी निज जस जगत किन्न उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ अपेम पयो निधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया। भरत जी का गुण शील और स्वभाव कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनी रघुबर बानी विबुधा देखी भरत पर हेत असकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे, श्री राम जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जो न होता जग जन्म भरत को असकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल गम भरत गुण गाथा को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, रवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवाय और कौन जान सकता है। लखन राम सिए सुनि सुरबानी अति सुख लाए न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनित नहाए। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जसिए रघुराई साथ निषाद नाथ लघु भाई। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहां को चले जहां श्री राम जी, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही अकरत कुतर कोटि मन माही।
राम लखनु सिए सुनि समना ममनाऊ उठ जनियाना त जाहि तज ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर न चले जाएं। मातु मते महु मानी मोई जो कछु करी सो थोरी। मातु मते मोही मानी मोही जो कुछ करी सो थोर। अघय अवगुण क्षमी आदरही समुझी आपनी ओर। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें वे थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहरहि मिलहि मनु जानी जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम की पनहि राम सुस्वामी दोष सब जानहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, कुछ भी करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियों की शरण है। श्री राम जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोस्त तो सब दास का ही है। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम।